सबसे पहले मैंने ऊपर से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और साइड से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड रखे हैं। अगर जुड़ा हुआ है आपका तब भी चल जाएगा, नहीं जुड़ा है तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें अपनी बेल्ट का निशान लगाना है। तो जितनी भी हमारी बेल्ट होगी उसको हम डिवाइडेड 4 करेंगे, प्लस उसमें जो हम डॉट डालेंगे यहाँ पर टक्स उसका ऐड करेंगे। तो मैं 1.5 इंच की डालूंगी, 1.5 इंच की भी डाल सकते हैं और 1 इंच की भी डाल सकते हैं। तो मैं 1.5 इंच की डालूंगी 1.5 और प्लस करेंगे 1 इंच। आधा इंच हमारा इधर मार्जिन जाएगा सिलाई में और आधा इंच इधर जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ करेंगे 31 डिवाइडेड 4 प्लस 1.5 प्लस 1, मेरा आया है 10.25, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ लगा दूंगी 10.25। अब उसके बाद हमें अपना क्रॉस पॉइंट निकालना है। तो अब क्रॉस पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हिप डिवाइडेड 4 प्लस 2 माइनस बेल्ट, माइनस बेल्ट मतलब जो हमारी बेल्ट यहाँ पर बेल्ट का साइज होगा 1 इंच या 1.5 इंच, वो बेल्ट माइनस वो बेल्ट का माइनस करा जाएगा, फिर प्लस 1, ठीक है। जितना हिप राउंड होगा उसको डिवाइडेड 4 करेंगे, प्लस 2 करेंगे। ये भी मैं बताऊंगी कि 2 प्लस किस में करना है, कितने साइज में 2 प्लस करना है और कितने में 2 से ज़्यादा करना है। और फिर उसके बाद 34 डिवाइडेड 4 प्लस 34 का डिवाइडेड 4 करेंगे, प्लस 2 माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं 34 डिवाइडेड 4 प्लस 2 माइनस बेल्ट, अब बेल्ट मेरी है 1.5 इंच की, 1.5 प्लस 1 बराबर आया मेरा 10 इंच, ठीक है। तो अब हम क्रॉस पॉइंट का यहाँ पर निशान लगाएंगे 10 इंच पे, ठीक है। अब उसके बाद तो पहले हम देखेंगे हमारा थाइज कितना है। मेरा थाइज है 20, तो यहाँ पर हम 20 का हाफ करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ ये मेरा आ गया 10 इंच। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बात आती है कि हमें इधर साइड कितना बाहर जाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है वो मैंने बना के रखा है। देखिए यहाँ पर जितना हमारा हिप होगा, अगर 20 से 29 तक होगा तो हम 1.5 बाहर जाएंगे, 29.25 से 39 तक होगा तो 2 इंच हम बाहर जाएंगे, 39.25 से 49 तक होगा तो हम 3 इंच बाहर जाएंगे, 49.25 से जितना भी ज़्यादा होगा 50 से 60 70 तक, 70 तो किसी का होगा नहीं, 50 या 55 तक ही होता है, 60 भी हो सकता है। तो हम उसी के हिसाब से 3.5 या 4 इंच बाहर जाएंगे। तो मेरा है हिप राउंड 34, तो मेरा इसमें आ रहा है तो मैं जाऊंगी 2 इंच बाहर। क्लियर। अब हम इसका हाफ करेंगे 5, अब इसका भी हाफ करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ से आया, यहाँ से हम पॉइंट पॉइंट करके एक राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है।
अब देखिए ये जो हमारा निशान है, यहाँ इतना ही लेंथ का हमें टक्स लेना है। तो टक्स लेने के लिए हमें 10 इंच है मेरा, तो 10 इंच का हाफ करेंगे। जितना भी आपका होगा उसका हाफ करना है। तो हमें टक्स लेनी है 1.5 इंच की, तो 1.5 इंच को हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 75। तो हम 75 आधा इधर लगाएंगे और 75 आधा इधर लगाएंगे, तो ये हमारा 1.5 इंच रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको निशान लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम एक पहले हम यहाँ देखेंगे हमारा 10 इंच है, तो इधर भी हमें 10 इंच ही ले लेना है। तो सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा कितना है, ये जितना भी होगा उसका हाफ करना है और मार्क कर देना है। फिर हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी जितनी भी होगी उसमें से हम अपनी बेल्ट का माइनस करेंगे। तो मेरी लेंथ है 37, तो उसमें से मैं 1.5 इंच माइनस कर दूंगी बेल्ट का, तो मेरे पास बचेगी 35.5। अब यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए जितना हमारा यहाँ पर था, यहाँ पे मेरा आया था 6, तो यहाँ पे भी हम 6 पे मार्क कर देंगे और इस मार्क को ऐसे मिला देंगे। बीच में भी हम एक 6 पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें अपना बॉटम का निशान लगाना है। उसके लिए जितना हमारा बॉटम राउंड होगा, मेरा बॉटम राउंड है 12, तो बॉटम राउंड मेरा है 12, तो उसको हम डिवाइडेड 4 करेंगे। 12 डिवाइडेड 4, 3 इंच। ठीक है, तो हमने 3 इंच यहाँ पर मार्क कर दूंगी। ठीक है, अब हम अपना नी पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो मेरी नी पॉइंट है 22 इंच पे और हाफ इंच ऊपर सिलाई में चली जाएगी, तो मैं लगाऊंगी 22.5 पे। ठीक है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर देख लेना है हमें सीमा कितना प्यारा है, 12.5। इससे क्या होगा, हमारी लाइन जो है वो सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं होगी। ठीक है, अब मेरा नी राउंड है 15, तो इसको डिवाइडेड 4 करेंगे हम।
तो मेरा आया 3.75। 3.75 हम यहाँ लगा देंगे, आधा इधर लगा देंगे। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब हमारे बॉटम का हमें निशान लगाना है। अब देखिए बॉटम हम वैसे तो मुझे तो पलटने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ नीचे लेस लगाऊंगी, तो मैं जितना मैंने लिया है मैं इतना ही कट करूँगी। लेकिन आपको मैं बता दे रही हूँ, देखिए नीचे हमें यहाँ पर सबसे पहले तो 1/2 इंच लेना है। ये 1/2 इंच लेना है हमें। ऊपर हम जब बेल्ट जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा, उसके लिए लेना है हमें 1/2 इंच। ठीक है, अब हम 1.5 इंच का जितना हमें यहाँ पर फोल्ड करना है, पट्टी जितनी हमें फोल्ड रखनी है तो उतना ही हम लेंगे। 1.5 इंच की अगर हमें पट्टी फोल्ड रखनी है तो हम उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा अंदर मार्जिन चला जाएगा, तो हम 2 इंच का यहाँ पर लेंगे। क्योंकि 1.5 इंच की मुझे पट्टी चाहिए तो हम 2 इंच लेंगे। क्लियर हो गया आपका? अब हमें अपने कर्व स्केल से शेप दे देंगे। देखिए मुझे तो ये चाहिए नहीं, तो मैं ऊपर का ही बस ले रही हूँ। आप सोच रहे होंगे 1/2 इंच आया है, तो ये एक्स्ट्रा जो आया 1/2 इंच ये हमारा सिलाई में चला गया। तो अब हम इसको कट कर देंगे। अब देखिए जितना हम इधर बाहर गए थे, हम अपने साइज के अकॉर्डिंग 2 इंच बाहर गए थे, तो उतना ही हमें 2 इंच यहाँ ऊपर लेना है। ठीक है, और 2 इंच ही हमें यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, 2 इंच ही हमें यहाँ पर ऐड करना है। और 2 इंच ही हमें बॉटम में ऐड करना है। क्लियर? तो अब हम इन सारे 2 इंचेस वाली लाइनों को आपस में ड्रॉ कर देंगे। इधर से हमें इस वाले पॉइंट से ही मिलाना है, इधर से कुछ भी हमें 2 इंच ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, और जहाँ पर हमारा ये पॉइंट बनना है, इस पॉइंट से हमें इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना है। और फिर हमें इसका हाफ लेना है, इसका भी हाफ लेना है, और अपनी शेप को ड्रॉ कर देना है धीरे धीरे पॉइंट करके।
क्लियर। बाकी इधर से हमें जैसा है वैसा ही हमें बस मार्क कर देना है। क्लियर। अब इसको कट कर लेना है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। अब देखिए हमें बेल्ट कट करने के लिए क्या करना है, आगे वाला जितना भी हमारा राउंड है उसको हम डबल कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा 20। ठीक है, तो हमें 20 ही ले लेना है, मतलब कि डबल में हमें 10 इंच ही ले लेना है। अगर ज़्यादा है तो कोई नहीं, वो कट के निकल जाएगा, लेकिन 20 हमें इसलिए ले लेना, मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर पहले वाले में हमारे टक्स पड़ेंगे तो ये कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये 20 ले सकते हैं हम। इससे ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो कोई नहीं, वो भी निकल ही जाना है बाद में। और इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि 2 इंच का हमें बुकरम की पट्टी को लगाना है। और देखिए यहाँ पर एक बात और, अब मैंने यहाँ पे आपसे बोला 2 इंच की बुकरम की पट्टी लगानी, लेकिन मैं 2 इंच की नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे 1.5 इंच की बेल्ट रखनी है, क्योंकि 1.5 इंच की ही मेरी जो गेटिस है पीछे डालने वाली जो रबड़, वो 1.5 इंच की है मेरी। तो मैं 1.5 इंच की ही आगे की रखूँगी, क्योंकि अगर 2 इंच की रखूँगी तो मेरा ऊंचा नीचा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। पहला मेरा ऐसे निकाल लेना और दूसरा भी हमें ऐसे नापना है, और जितना भी मेरा आ रहा है मार्जिन उसको डबल फोल्ड करके कपड़े की लेंथ ले लेनी है। फिर मेरा ये डबल फोल्ड ही रखा है। ठीक है, और मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया था क्योंकि ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें आती है मेरी बात, हमें अपनी पॉकेट बनाने की। तो पॉकेट के लिए हमें आप चाहें तो दोनों साइड भी पॉकेट डाल सकते हैं और एक साइड भी डाल सकते हैं। मुझे एक साइड ही डालनी है, राइट साइड। सबसे पहले हम ऊपर से कट करके सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लेना है 6.5 इंच और इसकी लेंथ लेनी है 12.5 इंच। इधर से भी हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पे और इसको सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे और कट कर देंगे। क्लियर। अब हमारे सारे पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। अगर आपको मेरी कटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें।